चलिए बच्चों, आज हम लोग वैरेक्टर डायोड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वैरेक्टर डायोड जो होता है, वैरेक्टर, इसको वैरीकैप डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैरीकैप डायोड भी बोलते हैं। ठीक, ये ऐसा डायोड है, इसका प्रयोग हम लोग रिवर्स बायस में एज अ कैपेसिटर की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक, अब तुम लोग के दिमाग में आएगा सर ये कैपेसिटर कैसे बन जाएगा। देखो, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू A/D होता है। ठीक, अब कैपेसिटर में क्या होता है? देखो, कैपेसिटर में क्या होता है बेटा? कैपेसिटर बेसिकली आपका हो गया ये कैपेसिटर हो गया, इनके बीच में ये डिस्टेंस, ठीक, और ये दो प्लेटें होती प्लस माइनस बड़ा है, तो आपका डायोड क्या हुआ? ये आपका डायोड हो गया PN, ये तो था। अब ये आपका प्लेटों की तरह काम करेगा। प्लेट नंबर, प्लेट 1 और प्लेट 2, ये जो आपका ये है PN, ये एज अ प्लेट काम करेगा। ठीक है, P और N जो है आपका एज अ प्लेट काम करेगा। ठीक, उसके बाद मैं बताया था तुमको यहाँ पे एक अवक्षय परत बनती है, डिप्लेशन लेयर। ये क्या करेगा? ये परावैद्युत का काम करेगा। कैपेसिटर में क्या होता है? परावैद्युत भरा होता है ना, तो उसका काम ये डिप्लेशन लेयर करेगा। क्लियर है? ठीक, अब इसका प्रयोग क्या कर सकते हैं? इसका जो कैपेसिटेंस होगा, ये जो आपका C होगा, ये C दिख रहा है आपका, ये किससे डिपेंड करेगा? जो आपका रिवर्स वोल्टेज होता है, जिससे रिवर्स में कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज क्या होता है? बढ़ाते जाते हैं तो डिप्लेशन लेयर क्या बढ़ती जाती है। ठीक, तो उस वोल्टेज से हम इस कैपेसिटेंस को कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? अब इसका अगर हम सिंबल की बात करें तो भैया इसका सिंबल ऐसे होता है। आ रहा है? चलिए इसका सिंबल हम यहां बना देते हैं। यहां आ रहा है, ये आपका ये वैरेक्टर डायोड हो गया। ये आपका सिंबल हो गया वैरेक्टर डायोड। यहाँ पे आप एक ये साइन बना लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएबल, इसको घटा और बढ़ा सकते हैं। वैरेक्टर डायोड समझ में आया? अब देखो वैरेक्टर डायोड कहाँ यूज होगा, तो IITI की बुक में दिया नहीं कहाँ यूज होता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? ट्यून सर्किट्स में करेंगे। कहाँ करेंगे? ट्यून सर्किट, ट्यून्ड सर्किट। ट्यून सर्किट समझो, घटा बढ़ा के फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, आवाज कम आ रही है, समझो ना, ट्यून सर्किट। दूसरा कहाँ यूज करेंगे इसका प्रयोग करेंगे FM मॉड्यूलेशन में। FM मॉड्यूलेशन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। थर्ड पॉइंट कहाँ है? कहाँ यूज करेंगे इसका प्रयोग? मिक्सर में करेंगे। कहाँ करेंगे? मिक्सर में। तो ये आपका वैरेक्टर डायोड हो गया। समझ में आया? वैरेक्टर डायोड कहाँ यूज करेगा ये भी मैंने बता दिया, किस तरह क्या काम करेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, वैरेक्टर डायोड ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में एज अ संधारित्र की तरह कार्य करता है। ठीक, अब संधारित्र की तरह कार्य कैसे करेगा? संधारित्र में क्या होती है? दो प्लेटें होती हैं, तो ये P और ये N दोनों प्लेटों का काम करेंगे। ठीक, और जो ये डिप्लेशन लेयर होगी बेटा, ये आपका परावैद्युतांक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अच्छा, और इसकी वैल्यू जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, उसको हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स वोल्टेज से क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और कहाँ का प्रयोग होता है? ट्यून सर्किट में होता है, FM मॉड्यूलेशन में होता है, मिक्सर में इसका प्रयोग होता है। वैरेक्टर डायोड ये हो गया। ठीक है, अब देखिए जो वैरेक्टर डायोड होता है उसकी वैल्यू कहाँ तक होती है। ठीक है, तो वैरेक्टर डायोड से वैरेक्टर डायोड से
प्राप्त धारिता का मान कितना होगा? 2 से 100 पिकोफैरेड होता है, पिकोफैरेड होता है। ठीक है, इनसे जो हमको धारिता मिलेगी कितनी होगी? 2 से 100 पिकोफैरेड होता है। अब जो आपका रिवर्स वोल्टेज हम देंगे वो क्या होगा? रिवर्स बायस वोल्टेज आपका लगभग 20 वोल्ट होता है। कितना होता है? 20 वोल्ट। ठीक है, इसको लगभग 20 वोल्ट हम लोग रखते हैं। ठीक, ओके। चलो अब अगला देखते हैं हम। अब देखिए टनल डायोड बताने आ रहे हैं। टनल बहुत इंपॉर्टेंट टनल डायोड है। टनल डायोड के सिंबल में और जीनर के डायोड के सिंबल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टनल डायोड और जीनर डायोड के सिंबल में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक, देखिए टनल डायोड जो होता है इसमें डोपिंग लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसमें डोपिंग लेवल क्या होता है? डोपिंग की जाती है ना, बताया था हमने, पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट बनाया जाता है। ठीक, तो इसमें जो आपके टनल डायोड है इसमें डोपिंग लेवल बहुत हाई होता है। ठीक, डोपिंग लेवल क्या होगा? बहुत हाई होगा। डोपिंग लेवल हाई होता है। अब जैसे आपके पीएन है तो डोपिंग लेवल हाई करने के कारण जो आपकी लेयर बनती है ये बहुत कम चौड़ी होती है, बहुत कम चौड़ी होती है। मतलब जैसे ये लेयर है आपकी इतनी चौड़ी है, डोपिंग लेवल कर देंगे ज़्यादा लेयर तो और कम हो जाएगी। ठीक, तो इसका जो डोपिंग लेवल हाई होता है जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो डिप्रेशन लेयर होती है वो बहुत पतली होती है। वो लगभग कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टनल डायोड में जो डिप्रेशन लेयर है उसकी क्या कहते हैं, परत जो होती है, मोटाई जो होती है कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। या कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कह सकते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। जिसके कारण क्या होगा भैया, जब रास्ता पतला होगा तो कोई भी धक्का तोड़ के पार जा सकता है। तो जब डोपिंग लेवल इसका बहुत हाई होता है तो इसमें क्या होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स पार करके आसानी से जा सकते हैं। अब बेटा इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण जर्मेनियम और JAS से होता है। JAS, GE और GAAS होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमने बताया था तुम लोग को नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल क्या बताया था कि जर्मेनियम से बनता है तो 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन से बनता है तो 0.3 होता है। इतने पे क्या होता है? जंक्शन ब्रेक हो जाता है फॉरवर्ड। ठीक, लेकिन टनल डायोड में क्या होता है? 50 माइक्रोवोल्ट पर 50 माइक्रो मतलब इसको इतने वोल्टेज पे देंगे तो ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, टनल डायोड जो है इसका क्या होता है? डिप्लेशन लेयर कम चौड़ी मोटी भी, जिसके कारण इतने वोल्टेज देने पर कितना 50 मिली वोल्ट वोल्टेज देने पर ये जंक्शन ब्रेक हो जाता है। और जब ब्रेक हो जाता है तो करंट क्या होती है? फ्लो होने लगती है। क्लियर है? टनल डायोड समझ में आया? अब टनल डायोड का सिंबल की बात करें, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं टनल डायोड में। ठीक, तो टनल डायोड का सिंबल ये होता है, ये हो गया
ये हो गया, ये आपका टनल डायोड होगा। ये आपका सिंबल किसका होगा? टनल डायोड। ठीक, या एक और सिंबल दे दें। कभी कभी बहुत से राइटर, हमने क्या बताया कि हर राइटर अपना अपना सुझाव देता है। हमने क्या बताया, जैसे ओम का नियम है, किसी ने कह दिया V बाई आई इज इक्वल टू R, किसी ने कह दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, किसी ने कह दिया I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे क्वेश्चन हम तुम लोग ने उठाया था हमसे कि सर इस बुक में सिंबल ये दिया है, इस बुक में सिंबल ये दिया है। ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप बनाने जा रहे हो वो आपकी सही बननी चाहिए। सिंबल ये देता है कि ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक, हर साइंटिस्ट का अपना अपना व्यू होता है। ठीक, कहाँ चाहे ऐसे पकड़ो चाहे यूं घुमा के पकड़ो, पकड़ना है। क्लियर है? तो इसी तरह एक सिंबल इसका ये भी होता है, -G लगा दिया, यहां पर -G लगा दिया, ये भी टनल डायोड का सिंबल हो गया। ठीक, और एक ऐसे बना देंगे, देखो हमसे पढ़ोगे तो कई चीजें पढ़ोगे। ठीक, अब देखो एक सिंबल और होता है, ये बना दिया नॉर्मल, है ना, और क्या बना दिया, लो ये भी सिंबल है टनल डायोड। ये कई प्रकार के सिंबल है। मोस्टली बुकों में तुमको ये मिलेगा सिंबल, ये सिंबल नहीं मिला होगा, ये भी बहुत कम मिलेगा, लेकिन हर चीज पढ़ो। ठीक, अब टनल डायोड का प्रयोग कहाँ करेंगे भैया? वहां पे काम करेंगे जहां पे काम आसानी से तेजी से हो जाए। तो टनल डायोड का प्रयोग हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में करते हैं। कहाँ करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर या कहते हैं कंप्यूटर में। कहाँ करेंगे? कंप्यूटर में इसका प्रयोग करेंगे। और कहाँ करते हैं? कंप्यूटर में क्या होता है, सिग्नल देते हो और फट से आउटपुट मिलता है, फट से आउटपुट मिलता ना, तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत काम तेजी से वहाँ पे इसका टनल डायोड का प्रयोग करेंगे। इसको टनल इफेक्ट भी बोलते हैं। जिस वर्किंग पे काम करता है इसको क्या बोलते हैं? टनल इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, और कहाँ करते हैं इसका प्रयोग? माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में करते हैं। माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर आगे है, तुम लोग को पढ़ाएंगे, आगे जब पढ़ोगे तो ऑक्सीलेटर पढ़ाएंगे। टनल डायोड समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? और उसका डोपिंग लेवल जो होता है लगभग 1:10⁶ होता है। 1:10⁶ होता है। ठीक है, ये भी बुक में नहीं दिया है, देखे दिया है। अबे तुम्हारी बुक में टनल डायोड दिया ही नहीं है, ITI बुक में टनल डायोड दिया ही नहीं है, लेकिन हमने टनल डायोड आपको पढ़ा दिया। क्लियर है? चलिए अब देखो LED के बारे में बात करते हैं। LED बहुत ही इंपॉर्टेंट डायोड है आप लोगों के लिए। ठीक, सड़क पे चलते हो रात में तो क्या सड़क पे चमकता है? LED तो होती है वो। हाँ, LED होती है। ठीक, LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी बोलते हैं इसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्लियर है? ये क्या करेगा? प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऊर्जा को किसमें करेगा? ऊष्मा और प्रकाश में उत्सर्जित करता है। ठीक, चलो पहले इसके सिंबल की बात करें। ये आपका सिंबल हो गया, जिसमें प्रकाश निकले, ये समझ लो LED है। ये आपका LED का सिंबल है। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? ये जो डायोड होता है ये कंडक्शन
की अवस्था में क्या करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक, फॉरवर्ड वायर में अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, कंडक्शन हुआ, तो क्या करेगा, प्रकाश को उत्सर्जित करेगा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में। क्लियर है? और जैसे आपका GaAs गैलियम आर्सेनाइड, इसको बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड, इसका प्रयोग इसको बनाने के लिए करते हैं, एलईडी को बनाने के लिए गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करते हैं। और इनका जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, फॉरवर्ड बायस करेंगे ना, 1 से 2 वोल्ट होता है। 1 से 2 वोल्ट पे क्या करेगा ये, मतलब कंडक्शन में शुरू हो जाएगा। जो फॉरवर्ड वोल्टेज हम लोग देते हैं वो क्या होगा, 1 से 2 वोल्ट देने पर ये आपका काम करने लगेगा। ठीक है? और क्या है, अच्छा, जब इसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से, ठीक, कहीं से कनेक्ट करेंगे, तो इसके साथ एक रेजिस्टेंस को जरूर कनेक्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जिससे एलईडी में प्रवाहित होने वाली धारा वो क्या हो, कंट्रोल में रहे। ठीक है? ये आपका एलईडी समझ में आया? ये एलईडी इतना बहुत है आपके लिए। एलईडी जो डायोड होता है वो क्या होता है, और आपकी बुक में एक और दिया है गैलियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड GaA, इसका भी बनता है। गैलियम आर्सेनाइड का तो बनता ही है, इसका भी बनता है, गैलियम फास्फाइड का भी ये बनता है। ठीक है? और ये क्या होता है कि 1 से 2 वोल्ट वोल्टेज देने पर ये क्या करेगा, कंडक्शन में आ जाएगा। जब कंडक्शन में आ जाएगा तो इससे क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। क्लियर है? अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ किससे बनता है ये बता दिया हमने। ठीक, अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इंडिकेटर्स में करेंगे। कहाँ करेंगे, इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में इनका प्रयोग करेंगे। जहां आपको इंडिकेट करना, अरे सबसे बड़ा, तुम रात में जाओ रोड पे तो लाइटें लगी रहती हैं, वही आपका। ठीक, दूसरा क्या है, डिस्प्ले बोर्ड पे करेंगे। कहाँ करेंगे, डिस्प्ले बोर्ड पे करेंगे। डिस्प्ले बोर्ड पे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। और कहाँ करेंगे, डिजिटल वॉचेस में करेंगे। आजकल डिजिटल वॉचेस बहुत चल रही हैं, डिजिटल वॉचेस में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। और कहाँ करेंगे, कैलकुलेटर में करेंगे। कहाँ करेंगे, कैलकुलेटर में करेंगे। और कहाँ करेंगे, 5वां, और आपका करेंगे कंप्यूटर में। तो ये आपका एलईडी लाइट इमिट डायोड होगा। ठीक, नहीं एलईडी नहीं, जो सड़क पे होता है वो आपका फोटो डायोड होता है, वो फोटो डायोड, सॉरी, वो आपका फोटो डायोड होता है। दिन भर में उस पर क्या होती है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो बाद में वो अभी उसको बता देंगे। ठीक है, सॉरी फॉर डैट। ठीक, वो क्या होता है, फोटो डायोड होता है, एलईडी अलग हो गया। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करेंगे फोटो डायोड। फोटो डायोड, कौन, फोटो डायोड। फोटो डायोड तुम्हारे आईटीआई की बुक में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। देखो, ये डायोड जो होता है रिवर्स में काम करता है। किसमें काम करता है, रिवर्स में, रिवर्स बायस में काम करता है। अब क्या होता है, जब फोटो डायोड जो होता है कि जब इसके जंक्शन पे, जंक्शन आपका क्या हो गया, ये जंक्शन हो गया, जब इस पे लाइटें पड़ती हैं, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो होने लगती है रिवर्स बायस में। मतलब ये डायोड क्या है, आपका रिवर्स में काम करेगा। और जंक्शन पे जब हम इसमें प्रकाश डालता है तो
तो ये क्या करेगा, ये इसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगा और धारा फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो इसके सिंबल की बात करें, इसका सिंबल क्या है, कुछ लोग बड़े बेशरम होते हैं। ये आपका फोटो डायोड है, ठीक है, ये आपका जंक्शन है, प्रकाश इसके जंक्शन पे डाला है, ठीक है। और एक सिंबल और होता है, यहाँ पे लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा किसका होता है, तरंगदैर्घ्य होता है ना, तो इंडिकेट करा प्रकाश यहाँ पे डाला है। ठीक, इल्यूमिनेशन तुमको पढ़ाया था, 7 रंग थे, सबकी तरंगदैर्घ्य बताई थी। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, चलो खड़े बताओ मोहित। सबसे कम किसकी होती है, गौरव चलो खड़े हो। ब्लू, तुम बताओ। बैंगनी की, सही बैठ जाओ, देखो उसको याद है। अब देखो, जब क्या बात ये पता नहीं पीछे क्या लोग औरतों वाली आदत पड़ गई क्या, तो पढ़ा, इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं। देखो, जब इसमें प्रकाश नहीं पड़ता, ठीक, तो इसमें जो धारा होती है उसको बोलते हैं डार्क करंट। क्या बोलते हैं, डार्क करंट, अंधकार वाली धारा। और जब इसमें प्रकाश डाल देते हैं तो करंट फ्लो होने लगती है। ठीक, अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग प्रकाश निश्चित स्विच, ठीक है, प्रकाश कहाँ यूज करेंगे, यूजेस प्रकाश, क्या बोला, प्रकाश निश्चित स्विच। और क्या करेंगे, जहां पे हमको डिटेक्टिंग करनी हो, जैसे बहुत से क्या होता है, तुमने देखा होगा आजकल बहुत सी सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक, तो वहां पे जैसे मान लो रूम के अंदर के प्रकाश जला, ठीक, तो प्रकाश क्या करा, उसमें पड़ा, तो वो इंडिकेट देने लगा कि भैया कोई अंदर गया है। ठीक, तो वहां पे कंट्रोल डिटेक्टिंग सिस्टम में भी इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। कहां करेंगे, डिटेक्टिंग सिस्टम में। जैसे मान लो बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पे क्या कर देंगे, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो जैसे कोई गया, सिक्योरिटी एक तरह से यूज कर, जैसे अब कोई जाएगा अंधेरे में, कोई लाइट वाइट जलाएगा, तो थोड़ी सी भी इसमें लाइट पड़ेगी तो इंडिकेट देने लगेगा, तो ये से पता चल जाता है कि कोई इसमें है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फोटो डायोड होगा। इसके बारे में इतना आप पढ़िए, जितना आप लोगों का लेवल इतना नहीं है कि आप हाई लेवल पढ़िए, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन जितना ITI में है उतना हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए पढ़ेंगे शॉटकी डायोड। इस डायोड को हम लोग बोलते हैं मेटल सेमीकंडक्टर डायोड। इसको क्या बोलते हैं, मेटल सेमीकंडक्टर डायोड। क्या बोलेंगे, मेटल सेमीकंडक्टर डायोड। इसमें क्या होता है, एक भाग जो होगा डायोड का वो मेटल का बना होगा। मेटल्स आपकी क्या हो गई, चांदी हो गई, सोना और प्लेटिनम। शुक्र मारा है किसी ने कहा हीरा नहीं कहा। अरे ज़्यादा थोड़ी होता है, कितना डायोड देखो ना, बहुत छोटा सा होता है, उसमें बहुत छोटी सी लेयर होती है, तो महंगा होता है वो। फिर देखो शॉटकी डायोड, एक भाग आपका मेटल का बनेगा, दूसरा एन टाइप का। दूसरा क्या होगा, एन टाइप का। पहला भाग जो आपका इसमें बनेगा क्या, इसका बनेगा मेटल्स का, और दूसरा क्या होगा, एन टाइप का बना होगा। ठीक है, क्या बना होता है,
अब देखो इसका सिंबल का प्रयोग देखो, सिंबल ये आपका शॉर्ट की डायोड, ये आपका सिंबल इसका किसका होगा, शॉर्ट की डायोड, ठीक। और टर्नर डायोड, ये टर्नर डायोड हो गया। और जीना डायोड, ये जीना डायोड हो गया। इसी में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट की डायोड होगा। अब इसका प्रयोग कहां करेंगे, अब देखो ये जो शॉर्ट की डायोड है इसमें जो करंट फ्लो होगी वो किसके कारण होगी, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण। और सब में क्या होती है, माइनॉरिटी के कारण होती है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण। तो क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण धारा फ्लो। दूसरी बात, इसका जो डिप्लेशन लेयर होता है अन्य डायोड की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अन्य डायोड की तुलना में क्या होता है, कम होता है। डिप्लेशन लेयर पोटेंशियल बैरियर एक ही बात है, क्या होता है, कम होता है। और इनका प्रयोग कहां करेंगे, 300 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट्स में करेंगे इनका प्रयोग। इनका प्रयोग कहां करेंगे, 300 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 300 मेगाहर्ट्ज में इनका प्रयोग, जहां पे हमको फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए वहां पे इनका प्रयोग होगा। जैसे 300 मेगाहर्ट्ज तक के जहां उनको यूज होगा वहां पे इसका प्रयोग करेंगे। तो आज हमने आपको डायोड्स के बारे में बता दिया, कौन सा डायोड कितने प्रकार का होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होगा, रेक्टिफायर अभी आपने डायोड पढ़ा, डायोड के प्रकार पढ़ लिया। अब डायोड का यूज तो करो महाराज, कहाँ यूज करोगे, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर को क्या बोलते, रेक्टिफायर मतलब डिस्टकारी, चलो तो कोई डिस्टकारी। अब बात करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर डिस्टकारी, डिस्टकारी, डिस्ट मतलब समझ लो, डिस्ट धारा याद आया, तो मतलब ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसका प्रयोग क्या करेंगे, एसी को, इसीलिए हम लोग कम्यूटेटर क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसीलिए हम लोग कम्यूटेटर को क्या कहते थे, मैकेनिकल रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक होता है आपका चोपर, चोपर तुम्हारे बुक में नहीं लेकिन बता दें, वो क्या करेगा, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है आपका कंट्रोलर, कन्वर्टर, ये क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, साइक्लो कन्वर्टर, ठीक। तो फिलहाल अभी हम रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या करेंगे, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, कौन बोला, 5 प्रकार के। चलो खड़े हो बताओ, बताओ बेटा। 5 होते हैं,
हाँ, अब देखिए रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो क्लियर होगा रेक्टिफायर का प्रयोग क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी डीसी पे काम करती है, ठीक है। तो पहला होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता है, हिंदी में बताएं अजूद्दीन, हिंदी में बताएं नहीं इंग्लिश है, ठीक। दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तीसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम बच्चों इन तीनों रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होंगे, सिंगल डायोड यूज होगा। क्या होगा, सिंगल डायोड यूज होगा। इसमें डबल, अच्छा इसमें बताओ कितने होंगे, कौन बोला, चार, कौन बोला, तीन, सही बोला, 4 डायोड यूज होंगे। इसमें 4 डायोड यूज होंगे। और सबसे अच्छा यही होता है ब्रिज रेक्टिफायर, सबसे अच्छा ये होता है। अरे भैया जिसमें 4 यूज कर रहे हैं तो अच्छा होगा ही, ठीक। चलो अब पहले हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ माने क्या, आधा, आधा। वेव माने क्या, तरंग। रेक्टिफायर मतलब वो रेक्टिफाई कर देगा। इसी में से समझ में आ रहा है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। अर्ध तरंग मतलब जैसे ये आपकी एसी है बेटा, समझो ये लाल, ये आपकी एसी है। आपका जो हाफ वेव रेक्टिफायर होगा सिर्फ इसी को रेक्टिफाई करेगा, किसको, इस तरंग को, इसको नहीं करेगा। फर्दर फिर क्या होगा, इसको फिर रेक्टिफाई कर देगा, इसको नहीं करेगा। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, वेव फॉर्म की सिंगल फॉर्म, एक आधी फॉर्म को रेक्टिफाई करेगा, दूसरी को नहीं करेगा, ठीक। चलो बता देते कैसे करेगा। इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, ये नहीं कि कोई पानी ला के पिला दे, गला सूख गया हमारा। कहाँ जा रहे हो? अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें सिर्फ एक डायोड यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे, एक डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे आपका ये आपका डायोड हो गया, ये आपका सिंगल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर का फिगर है, ठीक है। ये आपका डायोड हो गया, ठीक, और ये आपका लोड हो गया। ये क्रॉस आपको करंट मिलेगी, ठीक है। अब देखो जैसे ये आपका एसी है, एसी में 2 साइकिल होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव कहलाती है, ठीक। हमने यहां सप्लाई दी, इसको एसी सप्लाई दे दी यहाँ पे,
ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये डायोड आपका फॉरवर्ड में कनेक्टेड है, ठीक। जब पहली साइकिल दी जाती है तो ये डायोड आपका किस में आ जाता है, फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड में डायोड क्या होगा, कंडक्शन करेगा और करंट में फ्लो होगा। तो यहाँ से करंट आपको मिल गई, क्लियर है। करंट यहाँ से इसके थ्रू फ्लो हो गई, करंट आपको मिल गई। तो यहाँ पे ये आपका एसी का एक पॉजिटिव साइकिल है, ये डॉटेड हमने कर दिया, और ये आपका एसी का एक पॉजिटिव साइकिल मिल गया। मतलब एक साइकिल के लिए ये एसी आपकी सप्लाई थी, ये आपकी डीसी। ये हमको एसी की एक साइकिल रेक्टिफाई होकर मिल गई। अब जब दूसरी साइकिल आएगी, नेगेटिव साइकिल आएगी, तो ये आपका डायोड रिवर्स में चलाएगा। ये डायोड आपका किस में चलाएगा, रिवर्स में चलाएगा, और रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होती, मैंने बताया आपको। तो ये आपका इसका नेगेटिव साइकिल हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में करंट आपकी फ्लो नहीं होगी, तो ये आपका खाली हो गया। फिर दूसरी साइकिल आई, ये आपकी दूसरी साइकिल आ गई, तो फिर आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव साइकिल है, फिर ये आपको कन्वर्ट कर देगा, ठीक। इसी तरह फिर दूसरी नेगेटिव साइकिल आएगी, फिर ये डायोड आपका रिवर्स में चलाएगा, ठीक, और फिर ये कंडक्ट नहीं होगा, फिर करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब इस रेक्टिफायर से हमको सिर्फ एक साइकिल रेक्टिफाई होकर मिलती है। तो भैया हमको दोनों चाहिए ना, हमको दोनों चाहिए, तो हमारे काम की चीज नहीं, लेकिन एक कर रहा आपको, क्लियर है। हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग पसंद में आया। चलो इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। अब देखो, अगर इसकी हम दक्षता की बात करें, एक बात ध्यान दो, एक चीज और बता देता हूं तुमको। इसमें जो हमको डीसी करंट मिलेगी, जो हमको डीसी करंट मिलेगी वो क्या होगी, आई डीसी इक्वल टू क्या होगी, आई मैक्स अपॉन पाई होगी। ये याद रखना, जो हमको डीसी करंट मिलेगी वो क्या होगी, आई मैक्स अपॉन पाई मिलेगी। आई मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और डीसी जो आपको मिलेगी, क्लियर है। अगर हम इस रेक्टिफायर की इफिशियंसी की बात करें तो इसकी इफिशियंसी होती है 40.6% होती है। कितनी होती है, 40.6%। ये जो आपका रेक्टिफायर है इसकी इफिशियंसी सबसे कम है, और जब आधा कर रहा है तो इफिशियंसी कम ही होगी ना, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हुई, 40.6, ठीक है। और अगर हम इसका रिपल फैक्टर बात करें, रिपल फैक्टर ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये होता है 1.21। क्या होता है, 1.21 रिपल फैक्टर। अब तुम लोग पूछो रिपल फैक्टर होता क्या है सर। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो रिपल फैक्टर क्या होता है कि जो एसी के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, रिपल फैक्टर जो होता है उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या होता है, एसी के कंपोनेंट्स क्या होगा, एसी घटकों के आरएमएस मान बटे डीसी घटकों के औसत मान, इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं उर्मिका घटक। उर्मिका घटक। हाफ वेव रेक्टिफायर के पॉइंट समझ में है।
अब इसी तरह अब आपका आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव में क्या करेंगे, 2 डायोड लगा देंगे। चलो अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, ये एसी के दोनों, जैसे आपके ये एसी है, चलो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये आपका ये आपका डायोड 1, ये आपका डायोड 2, ये आपका यहाँ पे एसी सप्लाई दे देंगे, ठीक। ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। ये आपका आरएल लोड हो गया और यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक। अब देखो क्या होगा कि आपकी देखो पहली साइकिल, ये आपकी क्या होगा, पहली साइकिल में कि नहीं, पहली साइकिल में क्या होगा बेटा, ये आपका जो D1 होगा ये फॉरवर्ड में आ जाएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड में आ जाएगा, और D2 किस में हो जाएगा, रिवर्स में। पहली साइकिल में, इस पहली साइकिल में एसी की, ये आपका D1 क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड में आ जाएगा, ये आपका रिवर्स में आ जाएगा।